आत्मदेव ब्राह्मण की कथा बड़ी ही सुंदर सी कथा है। अगर सच्चे मन से सुनो, वेद सुनने में भाव हो तो आंखों से आपकी आंसू निकल आएंगे। देखिए एक माता और पुत्र में कैसे क्या हो रहा है। एक पुत्र है अपने माता पिता के कल्याण के लिए यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है, और एक पुत्र है वो पूरे घर की दुर्दशा किए पड़ा हुआ है। तो बड़ा ही सुंदर सा भाव है आत्मदेव ब्राह्मण का कि तुंगभद्रा तटे दत्तमः यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य तत्परः। कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर सा नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उसी उत्तम नगर में एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति रहते थे, बड़े ही श्रद्धालु भक्त थे। ये मानो कि जैसे गाय हो, ऐसे सज्जन व्यक्ति कितने श्रद्धालु भक्त थे प्रभु के, बड़े ही सुंदर भाव थे श्री आत्मदेव ब्राह्मण। बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। और आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी है धुंधली, वो मानो कि जैसे कहते हैं ना कि एक घर में केला और बेरी का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, तो ऐसा बैर था दोनों में। धुंधली बहुत ही मतलब आत्मदेव ब्राह्मण की कोई कदर ही नहीं करती थी। आत्मदेव ब्राह्मण अगर धुंधली से कह देते कि हे देवी आज ये काम आप मत करिए, तो धुंधली वही काम करती थी जो आत्मदेव ब्राह्मण मना करते थे। तो बड़े ही सुंदर भाव से दोनों लोग रह रहे हैं, और जिसमें प्रभु की इतनी आजीम अनुकंपा आत्मदेव ब्राह्मण पर है, क्योंकि कथा जो है ये सकल लोक हितकारी है। और कथा को सुनने वाले जो भक्त हैं, यदि प्रभु की कथा भक्ति और भाव से सुने तो कथा कभी मनोरंजन के रूप में नहीं सुनी जाती है। कथा जो है कभी मनोरंजन के रूप में नहीं सुनी जाती है। कथा सुनने के लिए भी एक भाव प्राकट्य करना पड़ता है महाराज। और जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं होगा तब तक आप कथा तो सुनोगे, इस कान से सुनोगे, इस कान से निकाल लोगे। क्योंकि प्रभु की पावन महिमा जो व्यक्ति सच्चे हृदय से या भगवान की महिमा को भाव के साथ में सुनता है, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि भक्त मेरा मुझसे मिलने के लिए 5 कदम चल के आ रहा है, तो मैं अपने भक्त के पास 100 कदम चल के अवश्य जाऊंगा। भगवान स्वयं कहते हैं। लेकिन भक्त ऐसा है, भगवान से खुद ही कहता कि प्रभु आप ही चले आओ, हमें आने में थोड़ा कष्ट है। तो ऐसा नहीं है। जब तक आप भगवान की तरफ लगन नहीं लगाओगे, जब तक भगवान में लगन नहीं लगाओगे, तब तक भगवान को पाना मुश्किल है। तो बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे आत्मदेव ब्राह्मण। ऐसे समझो उनका मन जो था तो इतना मतलब निर्मल था। यदि कोई आत्मदेव ब्राह्मण से कह देता कि हे ब्राह्मण देव आप ये काम कर लीजिए, इसमें आपकी भलाई होगी, तो आत्मदेव ब्राह्मण ये नहीं देखते ये कार्य बुरा है या अच्छा है, वो तुरंत कर देते थे। इतने सज्जन व्यक्ति आत्मदेव ब्राह्मण थे। तो एक दिन जब आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर में बैठे हुए थे, उनके मन में विचार आया कि जब मेरा अंतिम समय आएगा, जब मैं प्रभु के धाम को चला जाऊंगा,
तो मेरी मुक्ति के लिए कोई तो होना चाहिए जो मेरा पिंडदान करे, जो मुझे मोक्ष प्रदान कराए। अब आत्मदेव ब्राह्मण मन में विचार करने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में एक गाय थी और एक आम का पेड़ भी लगा था घर के बाहर। तो ना तो कभी आत्मदेव ब्राह्मण के पेड़ में फल ही लगा था, ना ही कभी गाय के बछड़ा ही हुआ था, और आत्मदेव के संतान भी नहीं थी। वो संतान पाने के लिए प्रभु से विनय कर रहे हैं। और जब मन में विचार किया कि अब हमें संतान नहीं मिल पाएगी, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया है कि संतान अब हो सकती है, संतान अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया। वन में पानी ढूंढने लगा, वो मरने का अभिलाषी। वन में पानी ढूंढने लगा, वो मरने का अभिलाषी। हरि इच्छा से हाथ पर वही, हरि इच्छा से हाथ पर वही, आ गया एक सन्यासी। जब आत्मदेव ब्राह्मण संतान ना होने के कारण में, जब आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि अब हमें संतान नहीं हो सकती है। जब विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, जब विप्रदेव ने जान लिया कि अब हमें लगता है कि हमारे संतान नहीं हो पाएंगे, मेरा पिंडदान नहीं हो पाएगा, मुझे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, तब आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने मन में विचार किया कि जब संतान ही नहीं हो सकती है हमारे, तो इससे अच्छा है कि मर जाना ही अच्छा है, मर ही जाऊं तो अच्छा है। जब आत्मदेव ब्राह्मण वन में घूमने लगे, तो जब नदी के किनारे पहुंचे, पानी को ढूंढते ढूंढते, तो वहीं पे जब देखा नदी है, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि इससे अच्छा मौका हमें और कहीं नहीं मिल सकता है, क्यों ना इसी नदी में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दे। जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने नदी में कूदना चाहा, वैसे ही एक भगवान का ही रूप ब्राह्मण के वेश में आकर के आत्मदेव ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और आत्मदेव ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, क्या हुआ है, क्यों मरने के लिए सोच रहे हो, क्यों मरने के लिए इच्छा तुम्हारी प्रकट हुई है। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने उदास होकर के कहा कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, ना मरने का सोचो तो क्या करूं, ना तो हमारे घर में संतान हुई है, और ना तो गाय के हमारे बछड़ा हुआ है, और ना ही हमारे बिरवे में फल लगा हुआ है। मतलब पता नहीं मैंने किस जन्म में क्या किया था जो मुझे उस जन्म का फल आज इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। एक बात और है, व्यक्ति जैसे कर्म करेगा वैसे उसे फल भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है
कि इस जन्म में आपने खूब पाप किया कि चलो इस जन्म में कर लेते हैं, कौन सा अगले जन्म में। ये थोड़ी ना है कि मनुष्य का ही जन्म मिले तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है प्यारे। यदि आपने किसी का बुरा किया है तो आपको इसी जन्म में भोगना होगा, अगले जन्म में भोगने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव ऐसा है, कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि जो भी आप कुछ करोगे, चाहे पुण्य करो या पाप करो, भोगना आपको सब इसी में है। क्योंकि कर्म से बड़ा कोई प्रधान नहीं है, सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। और जब आप कर्म ही बुरे करने लगोगे तो ये जो हमारा मनुष्य रूपी पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, ये भी इसी जन्म में ही भुगतना पड़ेगा। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शायद भगवान की कृपा हो तो आप बढ़िया अच्छे से। तो इसमें प्रभु की इतनी पावन महिमाएं, इसी जन्म में तो भोगना है तो सब इसी जन्म में भोग, अंतकाल में कुछ नहीं भोगने के लिए बच जाता है। तो बात जो ब्राह्मण कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, हमारे संतान भी नहीं हुई है और यदि हमें लगता है कि अब मरने से अच्छा और कोई उपाय नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा कि संतान नहीं हुई तो क्या मर जाओगे? अरे क्या होगा संतान से? तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हे प्रभु, यदि घर में संतान हो जाए या लड़का हो जाए तो नहीं तो वंश ही आगे बढ़ेगा, कम से कम घर में कोई दीपक जलाने वाला तो रहेगा हमारे बाद में। तो ब्राह्मण ने कहा कि संतान, अच्छा ये बताओ लड़की हो या लड़का हो? तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु लड़का ही यदि हो तो घर में दीपक जलेगा, और कन्या का क्या है, पालो पोसो, उसके बाद में उसका विवाह कर दो, वो तो दूसरे घर की हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, जितना कन्या आपकी आपसे प्रेम करती है उतना आपका लड़का आपसे प्रेम नहीं करता है। क्योंकि जिस माँ ने अपने बच्चे को, लड़के को 9 माह अपने गर्भ में रखा, पीड़ा सही दुख सहा, और जब बच्चे का जन्म होता है तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब माँ बाप बच्चे की शादी कर देते हैं, यदि बच्चे से किसी ने पूछा, उस लड़के से किसी ने पूछ लिया कि भैया ये बताओ और घर में सब कुशल मंगल है या नहीं, तो लड़के का जवाब यही आएगा कि और सब अच्छा है, लेकिन हमारा परिवार यहाँ पे नहीं। अब वो जो माता पिता है वो परिवार के नहीं बचे, परिवार कौन हो गया? उसका पत्नी, उसके बच्चे, बस इतना परिवार हो गया। और जब ससुराल में जाएंगे तो बड़ी ही प्रेम और भाव से कहेंगे कि मम्मी नमस्ते। अरे ऐसे ही उन माताओं से कहो जिन्होंने आपको जन्म दिया है, 9 माह अपने गर्भ में रखा है, तो देखो उनका आशीर्वाद। यदि आप आसमान की बुलंदियों तक ना चढ़ जाओ तो कहो। और कन्याओं का क्या है, आपने उनकी शादी कर दी, यदि उनको पता चल गया कि हमारे माँ और बाबूजी की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, यदि धोखे से भी पता चल गया क्या तबीयत अच्छी हो या ना अच्छी हो, तो कन्या सब कुछ वहां से अपने ससुराल से छोड़ करके अपने माता पिता के पास आ जाएंगे और कहेंगे कोई तकलीफ तो नहीं है। क्योंकि लड़का होता है भाग्य से और लड़की होती है सौभाग्य से। इसीलिए आदमी ब्राह्मण ने कहा, मन में विचार किया कि कोई कम से कम वंश चलाने वाला तो आ जाए, कम से कम आगे हमारे वंश की बढ़ोतरी तो होगी। तो ब्राह्मण ने मन में विचार किया, तो आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूँ, तो ये जो फल है तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल खाने से आपके घर में एक पुत्र का जन्म हो जाएगा। तो जब ऐसा सुना आत्मदेव ब्राह्मण ने तो बड़े ही भाव के साथ में आत्मदेव ब्राह्मण
उस फल को लेकर के अपनी पत्नी के पास धुंधली के पास पहुंचे हैं जाकर के। और जब धुंधली के पास पहुंचे हैं जाकर के धुंधली से कहा है कि देवी ये फल मैं लाया हूं, यदि आप इसे खा लोगी तो हमारे घर में पुत्र का जन्म हो जाएगा, कोई हमें निर्वंशी नहीं कहेगा। तो धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन अब वो फल हाथ में ले करके अपने मन में विचार करने लगी, यदि मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भ से हो जाऊंगी, और गर्भ अवस्था में इतनी पीड़ा होती है, ना तो सही से खा पाऊंगी, ना तो सही से चल पाऊंगी, ना ही मैं कुछ कर पाऊंगी। तो धुंधली मन में सोचती है कि ऐसा ये बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उसका मलमूत्र साफ करते करते तो मैं मर ही जाऊंगी। धुंधली तब तक वहां पे धुंधली की एक बहन रहती थी पड़ोस में, वो आ गई। तो जब धुंधली को चिंतित देखा तो कहने लगी, क्या हुआ बहन, बड़ा ही चिंता में दिखाई दे रही हो। तो धुंधली ने कहा कि हमारे स्वामी एक फल लाए हैं एक, और कहते हैं कि यदि तुम ये फल को ग्रहण कर लो, खा लो, तो तुम्हारे हमारे घर में एक पुत्र का जन्म हो जाएगा, हमारा भी वंश आगे बढ़ जाएगा। तो धुंधली की बहन ने कहा कि तो इसमें गलत क्या है, अच्छा ही तो है। अरे कम से कम तुम्हें कोई निर्वंशी तो नहीं कहेगा, तुम्हारे घर में भी संतान हो जाएगी, आंगन में खेलेंगे बच्चे। तो धुंधली ने कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, गर्भावस्था में इतनी पीड़ा होती है, मैं पीड़ा से ही मर जाऊंगी। तो धुंधली की बहन ने कहा कि एक उपाय है, अगर तुम चाहो तो ये फल तुम खाओगी तो तुम्हारे घर तो वैसे होगा, पीड़ा तो वैसे होगी। अगर ये फल तुम ना खाओ, ठीक है, और यदि हमें आप कुछ धन दो तो हम अपनी संतान जो जितना फल आए हुए समय हुआ है उतना ही गर्भ हमारा हुआ है, कि जितना आपके आदमदेव ब्राह्मण ने जो फल लाए हैं जितना समय उसको आने में हुआ है उतना ही गर्भ हमारा भी है। यदि आप हमें धन दो तो हम आपको अपनी संतान दे देंगे। तो कहने लगी है धुंधली की बहन कि फल खाने से रह गया गर्भ तो मेरे गर्भ गिर जाएगा। ओ हे बहिन महल में पड़ी पड़ी बड़े बड़े ये माटी कौन जलाएगा। कि महल में बड़े बड़े मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, और मेरा जो श्रृंगार है ये भी सब छूट जाएगा, प्रजाओं के पीड़ों से बेमौत में मर जाऊंगी। तो इससे अच्छा कि बहन तुम जितना चाहोगी हम तुम्हें उतना ही धन देंगे, आप अपने पुत्र को हमें दे देना और हम ये फल नहीं खाएंगे। लेकिन धुंधली कहने लगी, एक बात याद रखना, ये बात ब्राह्मण देव को ना पता चल नहीं पाए, अगर उनको पता चल जाएगा तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो धुंधली की बहन ने कहा कि ठीक है तुम चिंता ना करो, उनको कुछ भी नहीं मालूम होगा। अब वो जो फल था धुंधली ने गाय को खिला दिया। जब धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया तो बड़े ही सुंदर भाव से जब समय आया तो आज जो ब्राह्मण के घर में जो गाय थी वो भी गर्भ से हो गई, और वो जो धुंधली की बहन थी, समय आया जब वो शुभ अवसर आया तो धुंधली की बहन के एक लड़का हुआ, तुरंत ही जब लड़का हुआ उसके तो धुंधली के पास लेकर के आ गई कि ये लो बहन ये पकड़ो, मैंने अपना वचन पूरा किया, अब तुम भी जो है
अपना वचन पूरा कर दो। तो इधर जब आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुए। और उधर जब बच्चे का जन्म सुना, प्रसन्न नहीं हुए थे, जब ये सुना कि गांव के भी बछड़ा हो गया है, तो आत्मदेव ब्राह्मण और प्रसन्न हुए। तब तक एक लोग और आगे कहने लगे कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, तुम्हारे यहाँ जो पेड़ था आम का, उसमें जो कभी फल ही नहीं लगता था, उसमें भी आज फल लगाए हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही खुश हैं। ये समझो इतनी खुशी है उनके कि पूछो ही ना। इतनी खुशी के मारे पूरा धन लुटाए धरे दे रहे हैं, इधर उधर बहुत धन लुटा रहे हैं, बड़ा धार निबंध कर रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण। तो जब दोनों और जो बढ़िया आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा जाकर के गाय के पास, तो गौ के जो बछड़ा हुआ था उसका जो शरीर पूरा था वो तो गाय के समान है, लेकिन जो सर है वो मनुष्य के समान है। कान जो है उसके वो गाय के समान है। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न हुए। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया, जब समय आया बढ़िया दोनों बच्चे थोड़े बड़े हुए, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि दोनों बच्चों का नामकरण भी करवा देना चाहिए। दोनों बच्चों का नामकरण भी करवा देना चाहिए। तभी आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने घर में ऋषि मुनियों को बुला करके और दोनों बच्चों का नामकरण करवाया। तो बेटे का नाम क्या रखा है? धुंधकारी। और जो गौ के बछड़े से पुत्र हुआ उसका नाम रखा है गोकर्ण। और नाम का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, नाम से भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो धुंधली से पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया है धुंधकारी, और जो गाय के पुत्र हुआ है उसका नाम रखा गया है गोकर्ण। तो बड़ा ही सुंदर से भाव के साथ में ऋषि मुनि उन दोनों पुत्रों का नाम बता रहे हैं। आइए हम भी देखते हैं कैसे चलते हैं, और उसी भाव में लेके चलते हुए कि बेटे का नाम धुंधकारी जो तुझियों ने बतलाया है। जब धुंधली से जो पुत्र हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा है जो तुझियों ने, और जो गौ के बछड़े का नाम गोकर्ण रखा है। तो जो गोकर्ण था वो बड़ा ही अपने आत्मदेव ब्राह्मण के पिता के समान था। वो भी भक्ति में लीन होकर के जंगल में चला जाता था और प्रभु की महिमा का गुणगान करते रहता था। और जो धुंधकारी था ये अत्याचार करने लगा, क्योंकि जब घर में अकेली संतान हो या तो बन जाएगी या तो बिगड़ जाएगी।
बनने के प्रभाव तो कम है, लेकिन बिगड़ने के प्रभाव ज्यादा है। बिगड़ने के प्रभाव ज्यादा है, इसीलिए जब उस बच्चे के बिछड़ने के आधार ज्यादा होते हुए जब आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा कि हमें लग रहा है कि अब जो गोकर्ण है ये तो प्रभु की भक्ति और भाव में बड़े ही सुंदर भाव से प्रभु की भक्ति कर रहा है, लेकिन धुंधकारी इधर उधर चोरी करने लगा, ठगी डकैती डालने लगा, तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा ही मतलब अपने मन में धिक्कार दे रहे हैं कि इससे अच्छा था कि हमको पुत्र ही ना हुआ होता तो ही अच्छा था। कि हमें लग रहा है कि जो ब्राह्मण देव ने बताया था उनकी सारी बातें आज सच हो रही हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा ही मन में उदास आए, गोकर्ण को लेकर के वन की ओर चले गए और दोनों लोग अपना प्रभु की भक्ति करने लगे। इधर जो धुंधकारी है वो गांव में चोरी करता है, किसी की बहन बेटियों को छेड़ता है, तो किसी के बच्चे मार देता है, किसी के घर से धन चुरा लाता है। और वैश्याओं के घर में जब उसका जाना हुआ, जब वैश्याओं के घर वो जाने लगा तो जब तक उसके पास धन रहा तब तक वैश्याएं भी उसको बड़ा ही प्रेम भाव से, अगर एक दिन वो वैश्याओं के घर में नहीं जाता तो वैश्याएं अपने सेवादारों को भेजती कि जाओ देखो धुंधकारी कहाँ है, उसको बुला लाओ, आज वो आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ है। और जब धुंधकारी के पास धन समाप्त हो गया, जब धन नहीं बचा तो चोरी करके धन चोरी कर लेता, तब वैश्याओं के पास जाता था। जब गांव वालों ने पूरे गांव को खाली कर दिया चोरी करके, तब उसके बाद तो कुछ ही नहीं बचा। तो जब एक दिन जब खाली हाथ वैश्याओं के घर में गया तो वैश्याओं ने कहा कि धुंधकारी क्या लाए हो? तो धुंधकारी ने कहा कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास जितना भी धन था वो मैंने सब आपको दे दिया है, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। तो वैश्याओं ने कहा कि जब तुम्हारे पास धन नहीं बचा है तो तुम यहाँ करने के आए हो? भाई जब आपके पास धन ही नहीं बचा है तो तुम्हारा यहाँ काम क्या है, अपने घर जाओ। तो धुंधकारी कहता कि ऐसा ना करो, जब तक हमारे पास धन था, यदि मैं नहीं भी आता था तो आप अपने सेवादारों को भेज करके हमें बुलवाते थे, आज हमारे पास धन नहीं है, आज आप अपने घर से मुझे भगा रही हो। कहते हैं ना जब तक आपके जेब में पैसा रहेगा तब तक यार बहुत मिलेंगे, और जब आपकी जेब खाली हो जाएगी तब कोई भी यार नहीं मिलेगा। बड़ा ही सुंदर सा भाव है, किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर सा भाव लिखा है कि जब तक पैसा बांटे तब तक यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी, जब तक पैसा बांटे यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। कहते हैं कि जब तक आपकी जेब भरी रहेगी तब तक राह चलते हुए आपके मित्र बन जाएंगे, कहेंगे चलो खर्चा करो चल के, और जब जेब खत्म हो जाएगी, जब आप अपने पास जाओगे तब आपकी कोई कीमत ही नहीं समझेगी। धुंधकारी की हालत वैसे ही है कि जब तक पैसा बांटे तब तक यार हजार बाबूजी, यार हजार बाबूजी। जब आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। पैसा नहीं
रहा जब तुमको पैसा नहीं रहा तब, ओ पैसा नहीं बचा तो खत्म हुआ व्यवहार बाबूजी, व्यवहार बाबूजी। जब धुंधकारी के पास धन नहीं बचा तो धुंधकारी जब उदास होकर के वैश्याओं ने उसे भगा दिया तो अपनी मैया के पास आया और माँ से कहने लगा कि जो भी धन आपके पास रखा हो मुझे दो। तो माता भी बड़ा परेशान हो गई, वो भी मन में विचार कर रही है कि इससे अच्छा था कि मैं फल ही खा लेती तो शायद ये संतान हमें ना मिलती, गोकर्ण जैसा पुत्र हमको भी मिलता। लेकिन जब ये किस्मत का खेल है भाई, जैसे कर्म करोगे, जैसा बीज बोओगे फल भी तो वैसा ही काटोगे, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा आपको। तो धुंधली भी मन में विचार कर रही कि अगर मैंने इसे धन नहीं दिया तो ये मुझे मार डालेगा, और माँ पे बड़ा ही अत्याचार कर रहा है, डंडों से माँ को पीटता हुआ है, बाल पकड़ लेता है, कभी पूरे घर में धुंधली को कढ़ेलता है। लेकिन अब धुंधली मन में विचार कि अगर मैंने इसे बता दिया कि अभी वहां धन रखा जाके ले जाकर के तो ये मुझे मार देगा और जो धन है वो सब लेके चला जाएगा फिर वैश्याओं के पास। तो धुंधली ने कहा कि पुत्र आज तो नहीं है, कल मैं तुम्हें धन जरूर दे दूंगी। अब जब धुंधकारी इतना सुनता कि कल जब मुझे धन मिलेगा तो थोड़ी सी मन में प्रसन्नता आई उसके। वो वैश्याओं के घर गया तो वैश्याओं ने कहा क्यों धुंधकारी, धन लाए हो या नहीं लाए हो? तो धुंधकारी ने कहा कि आज नहीं है लेकिन कल तुमको हम धन जरूर देंगे आकर के, कल हम तुमको जरूर धन देंगे आकर के। तो वैश्याओं ने कहा कि धुंधकारी जब तक तुम्हारे पास धन ना हो हमारे द्वारे पे मत आना, अगर आओगे तो यहाँ से जीवित वापस नहीं जा पाओगे। अब धुंधकारी कहता है कि देवी ऐसा ना करिए आप, मेरे पास जब तक धन रहा तब तक तो मैं आपके द्वारे पे बराबर आता रहा, और यदि नहीं भी आता तो आप मुझे बुलवाते थे। तो वैश्याओं ने क्रोधित होकर के धुंधकारी को मरवाया, पिटवाया और भगवा दिया। अब जब समय आया तो अपनी मां के पास गया और क्रोधित होकर के डंडा लेकर के वो मां को मारने लगा। जब डंडा लेकर के मां को मारने लगा और गांव वाले सभी खड़े हुए देख रहे हैं कि अबे हमें लगता है कि धुंधली के प्राण चले जाएंगे। तो गांव वाले ने कहा कि ऐसा है धुंधली, जहाँ कहीं भी धन रखा तो बता दो उस पापी को, कम से कम प्राण तो तुम्हारे बच जाएंगे। तो धुंधली ने कहा कि ठीक है जाओ, धन रखा है वहां पे ले लो जा करके। तो जब धुंधकारी ने धन देखा वहां पे रखा है तो धन जब उठाया और फिर वैश्याओं के पास गया, और भाई जब तक फिर धन आ गया तो वैश्याएं फिर खुश हो गई, खैर कुछ तो धन मिला। और जब 4-5 रोज ऐसे ही चलता रहा, जब फिर उसके बाद धन खत्म हो गया तब फिर वैश्याओं ने उससे कहा कि धुंधकारी फिर खाली हाथ चले आए। तो धुंधकारी ने कहा कि अभी हमारे पास जो भी धन रखा था मैंने आपको तो दे दिया है सारा, अब और कहाँ से लाऊं ला करके। तो धुंधकारी फिर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि भैया मुझे और धन दे, हे पापिनी और मुझे धन दे। तो
धुंधली ने जितना भी धन उसके पास रखा था सब कुछ दे दिया और धुंधकारी से कहा कि ले पापी ले जा सब कुछ, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। इतना कह करके जब धुंधली उसको धन दे, धुंधकारी धन लेकर के वैश्याओं के पास चला गया, तो धुंधकारी जब वैश्याओं के पास धन लेकर के चला गया, वैश्याओं ने फिर उसके धन को रख लिया। तो धुंधली ने मन में विचार किया कि एक फिर आएगा ये मुझसे धन मांगने के लिए, तो इससे अच्छा है। धुंधली के द्वारे पर एक कुआं था, धुंधली ने उसे कुआं में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। धुंधली ने अपने प्राणों की आहुति जब दे दी तो धुंधकारी जब घर आया, मैया को कहीं देखा नहीं, तो गांव वालों से पूछने लगा कि क्या आपने हमारी माता को देखा है? तो गांव वालों ने कहा कि हमने आपकी मैया को नहीं देखा है। अब धुंधकारी फिर वैश्याओं के पास गया, वैश्याएं इधर तो वैश्याओं ने तो बिल्कुल ही धुंधकारी को घर से निकाल दिया। जब वैश्याओं के पास धुंधकारी फिर से गया तो वैश्याओं ने उसको इतना मारा, इतना कूटा, उसके मुंह में जो है आग के अंगारे डाल दिए। अब जब आग के अंगारे डाल दिए और मार पीट के उसे मरवा डाला, मरवा के उसे फटवा दिया। जब मरवा के उसे फिटवा दिया तो जब ये बात आत्मदेव ब्राह्मण को पता चली कि हमारी पत्नी भी नहीं रही और धुंधकारी भी नहीं रहा, तो बड़ा ही मन में उदास हुई। तब जो धुंधकारी है वो अकाल मृत्यु मरा हुआ है। अकाल मृत्यु जो भी मरता है वो या तो भूत बने या तो प्रेत बने। तो प्रतिदिन जब अकाल मृत्यु मर गया वो, तो कहीं बछड़े का रूप धर ले, तो कहीं किसी का विरोध धर ले। अब गांव वालों को सताने लगा। अब गांव वाले बड़ा ही परेशान हो गए उससे कि देखो जब तक जीवित था तब तक भी सुकून से नहीं जीने दिया, और जब मर गया अब भी सुकून नहीं है, अब भी सुकून नहीं है। तो गांव वालों ने जब ज्यादा परेशान हो गए तो गांव वालों ने जाकर के गोकर्ण को बताया है। और गोकर्ण से कहने लगे कि ऐसा है गोकर्ण, जब तक आपका भाई जीवित था तब तक भी उसने मुझे सुकून से नहीं जीने दिया, और मर गया है तब तो कहीं गाय के बछड़े का रूप धर लेता है, कहीं भैंस का रूप धर लेता है, कहीं कुत्ते का रूप धर लेता है, कहीं बकरे का रूप धर लेता है। सताने लगा है पूरे गांव वालों को। तो जब गोकर्ण को ऐसा पता लगा तो एक दिन जब गोकर्ण अपने घर में आए और आंगन में बैठे हुए थे, तो गोकर्ण के सामने एक बछड़ी का रूप धर के धुंधकारी आ गया। और जब गोकर्ण के पास आ गया तो गोकर्ण ने पूछा कि कौन हो तुम? तो धुंधकारी कहने लगा कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मुझे वैश्याओं ने अकाल मृत्यु से मरवा दिया है। तो गोकर्ण ने कहा कि अब क्या हो भाई, कहा नहीं तुमने ऐसा कर्म ही ऐसे तुमने किए हैं तो अच्छा हुआ मर गए, मरवा दिया तुमको। तो धुंधकारी कहता कि भैया अब मैं महाभयानक प्रेत बन गया हूँ और बहुत दिनों से मैंने ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है, ना ही पानी पिया है। धुंधकारी कहता कि जब बारिश होती है और जो बबूल का पेड़ होता है, उस बबूल के पेड़ में जो कांटा लगा रहता है, जब उस कांटे से जल गिरता है एक बूंद, वो जल मुझे ग्रहण करने को मिलता है। और बारिश भी नहीं हुई है तो धुंधकारी बड़ा ही मतलब रोने लगा अपने भाई से। जब धुंधकारी रोने लगा तो गोकर्ण ने कहा कि ठीक है तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा पिंडदान करूंगा, गया श्राद्ध करूंगा तुम्हारे लिए। तब बड़े ही प्रेम और भाव से गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी के लिए जब गया गए हैं, हरिद्वार गए, गंगा जी गए, हरिद्वार गए, प्रयागराज गए, जब इतने स्थानों में जा करके धुंधकारी का पिंडदान किया और पिंडदान करके जब फिर घर वापस चले आए, तब भी
धुंधकारी को मोक्ष नहीं मिला। तब धुंधकारी ने फिर गोकर्ण के पास आया और कहा कि हे भाई, मैंने परिवार का विनाश किया है, क्या मेरा उद्धार तुम ही कर सकते हो? तो बड़े ही भाव के साथ में गोकर्ण से कह रहा है धुंधकारी कि मैंने परिवार विनाश किया, ओ मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। अरे भैया का भैया डूब रहा, अब पार करो भैया नैया। अन्यथा पार करने वाला एक भी देव बलवान नहीं, कि अन्यथा प्यार करने वाला एक भी देव बलवान नहीं। इतने में ही बद समझ रखो, विश्व में मुझे स्थान नहीं। अब गोकर्ण से धुंधकारी कहने लगा कि हे भाई, हे भ्राताश्री, मैंने परिवार का विनाश किया है, आप गया श्राद्ध सब कुछ कराए, लेकिन अभी हमें तारायण नहीं मिला है। तो गोकर्ण ने मन में विचार किया। धुंधकारी कहने लगा कि यूं कहकर गमनित हुए श्री दिनकर भगवान। अब गोकर्ण जो है सूर्य भगवान से कहने लगा, तो सूर्य भगवान ने बड़ा ही सुंदर सा सुझाव दिया उसको कि यूं कहकर गणनित हुए श्री दिनकर भगवान, रचा वही गोकर्ण में शुभ सप्ताह विधान। गोकर्ण ने एक 7 गांठ का बांस मंगवाया और धुंधकारी से कहा कि धुंधकारी, ये जो 7 गांठ का बांस है, इसी में तुम अंदर प्रवेश हो जाओ। धुंधकारी अंदर प्रवेश तो हो गया। जब गोकर्ण महाराज ने वेदों मंत्रों के साथ में जब उच्चारण किया, तो वो वेद मंत्र उसके इतने चुभने लगे हैं कि वो बांस से निकल के फिर दूर खड़ा हो गया है जाकर के, और कहने लगा कि भाई, हे मेरे भैया, हे मेरे भ्राताश्री, ये जो आप वेद मंत्र पढ़ रहे हो, ये मुझे चुभ रहे, कांटों की तरह मुझे चुभ रहे हैं। तब गोकर्ण ने सोचा कि ठीक है, तुम फिर से वास में आओ। जब धुंधकारी फिर से तो वेद मंत्रों के साथ में जब गोकर्ण महाराज ने जल का छींटा मारा, तब उसी 7 गांठ का जो बांस है, उसी में धुंधकारी प्रवेश हो गया है। अब जब गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथाएं श्रवण कराने लगे, क्योंकि जो मनुष्य अकाल मृत्यु मरता है, उसका चाहे आप गया पिंडदान कहीं भी कराओ जा करके, उसे तारायण नहीं मिलता, मोक्ष बिल्कुल प्रदान नहीं होता है। जब तक उसे आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं कराओगे, तब तक उसे कल्याण नहीं मिलेगा। तो गोकर्ण महाराज ने जब प्रथम दिन की उसे कथा सुनाई, तो प्रथम दिन में बांस की एक गांठ फूट गई। जब प्रथम दिन में एक बांस की गांठ फूट गई, तो दूसरे दिन भी गोकर्ण महाराज ने उसे कथा सुनाई। ऐसे ऐसे जब 7 दिन में उसे कथा सुनाई, तो 7 गांठ जो है बांस की, वो सभी फूट गई। और बढ़िया स्वर्ग लोक से विमान आया, और जब विमान आया तो धुंधकारी को विमान में गोकर्ण ने बिठा दिया, और विमान धुंधकारी को लेकर के प्रभु के धाम को चला गया। इधर जब गांव वालों ने ये देखा कि हमें गोकर्ण ने ये कैसी कथा सुनाई, सिर्फ उसके भाई के लिए विमान आया है, हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया है? तब गांव वाले फिर गोकर्ण के बारे में, गोकर्ण तुमने ये कैसी कथा सुनाई है, सिर्फ तुम्हारे ही भाई के लिए विमान आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया है? तो गोकर्ण ने कहा कि भाव के साथ में जो भी प्रभु का
महिमा सुनेगा, प्रभु की महिमा सुनेगा, प्रभु की कथा सुनेगा, उसी के पास तो गुमान आएगा। तो गांव वाले कहने लगे कि ऐसा है गोकर्ण, अब तुम फिर से श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, हम सब लोग भाव के साथ में सुनेंगे। और जब हम सब लोग भाव के साथ में कथा सुनेंगे तो शायद हमारे पास भी भगवान का विमान आ जाए, हमें भी लेकर के चला जाए। तब गोकर्ण ने सभी को श्रीमद् भागवत कथा स्मरण कराई। और जब सप्तम दिवस की जब कथा स्मरण कराई सभी को, तो सातवें दिन उन सभी के लिए एक एक विमान आ गया और सभी उस विमान में बैठ करके अपने धराधाम की ओर चले गए। बोली बांके बिहारी लाल की। ऐसे गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी का मोक्ष दिलाया है, क्योंकि एक मोक्ष रूपी जो है श्रीमद् भागवत कथा ये है कि हम राधा देवी धुंधकारी दिनामदा बोली श्री वाक्य बिहारी भगवान की जय हो। आइए दो बार प्रभु का नाम, उसके बाद हमारे प्यार के मुखारविंद आप सभी भक्तजनों को प्रभु की पावन महिमा का स्मरण कराया जाएगा बड़े ही प्रेम और भाव से कि हरि का नाम है अमृत, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम है अमृत,